हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सेशन। आज का सेशन है हमारा इकोनॉमिक्स पे और हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नेशनल इनकम, जिसमें प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले बहुत डिटेल में डिस्कस किए, प्लस पिछली क्लास में हमने बोर्ड पे 3 डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम फिर से उसी चीज को रिपीट करते हैं बेटा। आज हम 2 क्वेश्चंस लेंगे एंड इस बार हम ये दोनों क्वेश्चन जो है इनकम मेथड से भी करेंगे और एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे, दोनों से, क्योंकि एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ क्लास 12th ये पॉपुलर पैटर्न है, बोर्ड में सबसे ज्यादा बार आया है। एक क्वेश्चन होता है जिसके ऊपर लिखा होगा फाइंड नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड बोथ, 3 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको या तो ओनली इनकम मेथड से कराया या ओनली एक्सपेंडिचर मेथड से। तो आज हम एक डेटा को लेंगे और उसको दोनों मेथड से करेंगे। तो आज के हमारे क्वेश्चन रहेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 20 और 22। ठीक है, एज ए यूजुअल प्रैक्टिस आई विल रीड आउट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 20 लेते हैं हम पहले। क्वेश्चन 20 के जो पॉइंट्स है मैं एक बार बोल देता हूं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 300, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 600, नेट इंपोर्ट्स 50, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 150, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 20, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 100, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -70, डिविडेंड 150, रेंट 120, इंटरेस्ट 80, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 80, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स 60 एंड कॉर्पोरेट टैक्स 50। तो दोस्तों इसमें 14 आइटम्स हैं। दोनों ही जो मेथड्स हैं उनके कंपोनेंट्स अलग अलग गिवन है। तो हम लेते हैं सबसे पहले इनकम मेथड से, फिर इसी क्वेश्चन को लेंगे हम एक्सपेंडिचर मेथड से। तो आज का लेक्चर आप कह सकते हो दोनों मेथड्स को कवर कर रहा है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो पहले हम लगा रहे हैं इनकम मेथड। रिकॉल करें, इनकम मेथड जब हम लगाते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है NDPFC इज इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI। हमेशा ध्यान रखें कोर फॉर्मूला ही सबसे पहले लगेगा, चाहे आपको NDPFC नहीं भी निकालना हो तो भी फर्स्ट फॉर्मूला यही रहेगा। अब हम जो हमारे आइटम्स हैं वो रख देते हैं बेटा। तो इसमें आपको गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है 600। ठीक है, तो जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है वो एक्स्ट्रा आइटम है, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो COE का कंपोनेंट होता है। हाँ, अगर COE नहीं गिवन होता, वेजेस एंड सैलरीज गिवन होती, तो वेजेस एंड सैलरी में हम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वर्किंग नोट में ऐड करते और फिर यहां लिखते। तो COE तो गिवन है बेटा। अब हम निकालते हैं वर्किंग नोट में OS। तो OS होता है आपका रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो जो रेंट है आइटम नंबर 10 120, इंटरेस्ट है आइटम नंबर 11 80, प्रॉफिट नहीं गिवन है तो अब प्रॉफिट का वर्किंग नोट बनेगा। प्रॉफिट का वर्किंग नोट हो जाएगा आपका कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट सेविंग। कॉर्पोरेट टैक्स 14th आइटम है 50, डिविडेंड आपका 9th आइटम है 150, और कॉर्पोरेट सेविंग आपको गिवन है बाय द नेम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 12th आइटम 80। तो ये हो गया आपका 280। इस 280 को यहां रख दें, ये हो गया 200 एंड 280 480। इस 480 को यहां रख दें, ठीक है। एंड देन फाइनली वी नीड मिक्स इनकम, जो जनरली क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है। तो बेटा इस क्वेश्चन में भी मिक्स इनकम है ही नहीं, तो 0। तो ये आ गया आपका 1080। ठीक है, ये इसके 2 वर्किंग नोट्स थे। अभी एक काम बाकी है, टू फाइंड NNPFC, क्योंकि नेशनल इनकम मांगा है, NDPFC नहीं मांगा है।
अब हम लिख देते हैं यहाँ NNPFC जो नेशनल इनकम का दूसरा नाम है, तो सिर्फ एक गोल्डन रूल लगेगा, NDPFC नेट नेट ही है, FC FC है, हमें डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो इसका गोल्डन रूल होता है प्लस NFI। 1080 ये रहा प्लस NFI है। NFI जो है हमें गिवन है -70, एट्थ आइटम -70, तो ये आ गया बेटा आंसर 1010। ठीक है, तो ये रिवीजन हो गया एक तरह से इनकम मेथड का। अब लेते हैं बेटा सेम क्वेश्चन बाय एक्सपेंडिचर मेथड। लिसन, मैंने क्वेश्चन केयरफुली नहीं पढ़ा, एज अ हैबिट मैंने NNPFC निकाल दिया। द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड GNPFC, ये गलती आप भी कर सकते हैं, तो बी केयरफुल। GNPFC मांगा है बेटा, ठीक है ना, GNPFC मांगा है, तो NDPFC, इस बार दो रूल लग जाएंगे बेटा, नेट को ग्रॉस बनाना है प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है प्लस NFI है। ओके, तो ये 1080 प्लस डेप्रिसिएशन जो है सिक्स्थ आइटम है 20, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 20 प्लस 20 एंड ये -70, तो ये हो गया 1030। ओके, हाँ, जो मैंने NNPFC निकाला था वो गलत नहीं था, नेशनल इनकम यहां 1010 ही था, बट हमें निकालना वो है जो मांगा गया है बेटा। जैसे स्टैट्स में देखें आपसे मांगा है मीन और आपने मीडियन निकाल दिया, तो उसके मार्क्स थोड़ी ना मिलेंगे बेटा। तो GNPFC हो गया ये रुपीस, और यूनिट्स देख लें एज यूजुअल, रुपीस करोड़, यूनिट हमेशा लिखनी चाहिए। सेम क्वेश्चन बाय एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में फॉर्मूला रहेगा GDPMP इज इक्वल टू PFCE प्लस GFCE प्लस GDFCF प्लस CIS प्लस NE। 5 कंपोनेंट है, देखते हैं कौन से गिवन है, जो नहीं गिवन है वो वर्किंग नोट से निकालेंगे। PFCE फर्स्ट आइटम है, GFCE हमारा सेकंड आइटम है। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है GDCF, तो वर्किंग नोट लगेगा बेटा, क्योंकि हमें चाहिए होता है GDFCF और हमें गिवन है GDCF। तो रिकॉल करें बेटा, जहां फिक्स वर्ड नहीं होता है हम कर देते हैं -CIS। तो GDCF जो आपका फिफ्थ आइटम है 150 माइनस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है 0, तो ये हो गया 150 प्लस 150 प्लस चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है तो 0, एंड देन वी हैव नेट। नाउ बी केयरफुल, हमारा आइटम नंबर 4 है नेट इंपोर्ट्स। तो क्या करेंगे बेटा, नेट इंपोर्ट्स है तो क्या करेंगे, फॉर्मूले में तो नेट एक्सपोर्ट्स है, तो क्या करेंगे, रिवर्स ट्रीटमेंट। वेरी गुड कुणाल, रिवर्स बेटा। ये जो प्लस है अब इसको प्लस नहीं, हम माइनस लिख देंगे, एंड हमें गिवन है नेट इंपोर्ट्स 50। तो बेटा यही ध्यान रखना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रिवर्स ट्रीटमेंट के कारण गलतियां सबसे ज्यादा होती है, तो आपको स्मार्ट स्टूडेंट रहना है। तो ये हो गया आपका 1200, ठीक है। दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर के लिए एक स्टेप और रहेगा, हमसे मांगा है GNPFC। GNPFC तो इस बार हम लिख देंगे GDPMP। ग्रॉस ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन का रूल नहीं लगेगा। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है प्लस NFIA, और MP को FC बनाना है माइनस NIT। तो ये हो गया 1200 प्लस NFIA था -70,
एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है 100, सेवेंथ आइटम, तो -100, ये हो गया 1030। देखें आप, सॉरी, ये देखिए बेटा, आंसर सेम है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से सेम आंसर आएगा। तो कमाल की बात क्या है बेटा, एग्जाम में आपका वेरीफाई हो गया। अब सपोज आपने गलती कर दी, इनकम मेथड से आंसर आया 1010 और यहां आया से 1030, तो आपको पता लग जाएगा किसी एक जगह आपने गलती की है। ठीक है, तो ये एक तरह से एडवांटेज की बात है, हमें पता लग जाएगा, क्योंकि ऐसा सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल है कि सेम गलती आप दोनों में कर दें, क्योंकि दोनों के कंपोनेंट्स अलग अलग हैं। हाँ, आपको एक गोल्डन रूल की सिली मिस्टेक करें कि दोनों जगह डेप्रिसिएशन 40 की जगह 60 कर दिया, तो फिर सेम गलत आंसर आ सकता है, जो एक रेयर पॉसिबिलिटी है। ठीक है बेटा, तो कॉपी करें, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन 22। एक्सक्यूज मी, है उधर है। तो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 22। पहले मैं उसको रीड आउट कर लेता हूं। कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो इस बार बेटा जीएनपीएफसी नहीं निकालेंगे, क्योंकि एज अ हैबिट 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन में नेशनल इनकम ही मांगते हैं, तो यहां नेशनल इनकम ही मांगा है। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। द आइटम्स आर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000, एनडीसीएफ 600, depreciation 70, net exports 60, net indirect taxes 200, private final consumption expenditure 4000, net factor income from नहीं, to abroad है तो careful रहना है 60, COE compensation of employees 3660, profit 1500, rent 500, interest 800 and dividend 300। तो 12 आइटम्स है बेटा। तो लेट्स स्टार्ट, हम पहले लेते हैं इनकम मेथड। तो इनकम मेथड हम पहले लेंगे, या क्यों ना हम एक्सपेंडिचर मेथड ले लें, पहले फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। तो एक्सपेंडिचर मेथड अगर हम लेते हैं तो पीएफसीई आपका 6th आइटम है 4000, फिर जीएफसीई हमारा फर्स्ट आइटम था 2000। अब जीडीएफसीएफ नहीं गिवन है बेटा, इस क्वेश्चन में एनडीसीएफ गिवन था, तो इधर लिख दें जीडीएफसीएफ प्लस डेप्रिसिएशन माइनस सीआईएस। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन में यही गिवन होता है बेटा। ठीक है ना, आपके पास 12th की बुक होगी, टीआर जैन वीके हो रही है, संदीप गर्ग, तो आप ट्राई करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन में एनडीसीएफ गिवन होगा। तो हमें जो एनडीसीएफ गिवन है बेटा वो है सेकेंड आइटम 600, देन वी नीड टू ऐड डेप्रिसिएशन जो है थर्ड आइटम, and then change in stock is again not given, so 0 plus 670, then change in stock 0 plus इस बार नेट एक्सपोर्ट्स के नाम से गिवन है, तो इस बार रिवर्स ट्रीटमेंट नहीं, नॉर्मल ट्रीटमेंट, प्लस 60, ये हो गया बेटा आपका 6730। ठीक है, नाउ जस्ट वी नीड टू अप्लाई द गोल्डन रूल, और क्योंकि नेशनल इनकम मांगा है तो तीनों रूल लगते हैं बेटा। तो एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी स्पीड से लिख पाएंगे। 6730 माइनस डेप्रिसिएशन था हमारा थर्ड आइटम 70 प्लस एनएफआईए। वन हैज टू बी केयरफुल, मैंने रीड आउट करते समय बोला था 7th पॉइंट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नहीं है, 2 है, तो 2 है तो ये प्लस नहीं बेटा, इसको कर दे माइनस। ये आपको आइटम गिवन है 7th आइटम 60, एंड देन माइनस एनआईटी। एनआईटी आपका 5th आइटम है 200, तो ये हो गया 6730 माइनस 330, तो ये आ गया 6000
400। ठीक है ना। 12th के स्टूडेंट या जिनको सीए इंटर के स्टूडेंट्स को पीडीएफ मिला है, ये आंसर चेक कर ले। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया लेवल पे 2012 में बोर्ड में आ चुका है, तो कोई खास डिफिकल्ट नहीं था, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। बट इजी क्वेश्चन भी इजी तभी लगता है जब हमें सारे फॉर्मूलेज, रिवर्स ट्रीटमेंट्स याद हो। अब हम लेते हैं इसी क्वेश्चन को इनकम मेथड से। तो क्वेश्चन 22, मेथड इज इनकम मेथड, तो एनडीपी एफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। ओके, तो सीओई आपका 8th आइटम है 3660। देन वी नीड ओएस विच इज नॉट गिवन, तो ओएस नहीं गिवन है, तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये आपके रेंट है 10th आइटम 500, इंटरेस्ट है 11th आइटम 800 एंड प्रॉफिट है 9th आइटम 1500। तो इस बार प्रॉफिट का वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ा आपको। 12th आइटम डिविडेंड दिया है जस्ट टू कंफ्यूज, क्योंकि जब हमें प्रॉफिट दे दिया तो उसका कंपोनेंट डिविडेंड ऐसे ही दिया बेटा। एंड एक चीज मैं हमेशा बताता रहूंगा बेटा, 3 ट्रीटमेंट होते हैं किसी भी आइटम के, प्लस, माइनस और इग्नोर। होता क्या है, स्टूडेंट्स इग्नोर करना भूल जाते हैं, वो डबल काउंटिंग कर लेते हैं। अगर एक स्टूडेंट या डिविडेंड ऐड कर देगा तो बेटा डबल काउंटिंग हो जाएगी, डिविडेंड ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। तो यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल, केयरफुल। तो ये हो गया आपका 2800 प्लस मिक्स इनकम। एज यूजुअल नॉट गिवन, तो मिक्स इनकम नॉट गिवन, तो ये हो गया 0। दिस इज 6460। अब लगाएंगे हम गोल्डन रूल। इस बार एक रूल से ही काम चल जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए नेशनल इनकम जो होता है एनएनपीएफसी, इधर रख दे ये एनडीपीएफसी। एफसी एफसी भी सेम है, नेट नेट भी सेम है। हमें डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, जिसके लिए एक ही रूल है, प्लस एनएफआई। हम इनिशियली प्लस एनएफआई लिखेंगे क्योंकि ये एनएफआई का शॉर्ट फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए, लेकिन जब अप्लाई करते हैं तब हम इसको लिख देंगे माइनस, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो हमारा 7th आइटम है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नहीं है, 2 है, तो रिवर्स ट्रीटमेंट, तो हमने प्लस को कर दिया माइनस। अब ये बेटा भूलना नहीं है, भूले तो हो गई गलती। तो ये हमारा आइटम था 60। तो फिर देखा आपने बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड से भी 6400, इनकम मेथड से भी 6400। तो आई होप आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। अब तो इनकम मेथड की तो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो गई बेटा, 2 मेथड और हो गए, और एक्सपेंडिचर मेथड भी हमने 5 क्वेश्चंस यहां आपके सामने करके देखे। सारा गेम फॉर्मूलाज का है बेटा, ये रिपीट। कोर फॉर्मूला वो तो क्रैम हो जाएगा, हर क्वेश्चन उसी से स्टार्ट होता है। कोर फॉर्मूला ही सब कुछ नहीं है बेटा, गोल्डन रूल्स पे कमांड जरूरी है, और जो बाकी वर्किंग नोट्स थे, जो कंपोनेंट्स के फॉर्मूले, ऑल्सो कॉल्ड या रिवर्स ट्रीटमेंट्स, इन सब पे कमांड अगर आ गया तो एवरी क्वेश्चन इज डैम इजी। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे तीसरा मेथड, जिसमें थोड़ी वैरायटी भी है बेटा, क्योंकि वहां मिसलेनियस क्वेश्चन भी है मिसिंग वाले, तो उसमें हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड, द लास्ट मेथड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लास्ट मेथड है, उसके अलावा भी बेटा ये तो सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट है। नेशनल इनकम इज अ वेरी बिग टॉपिक, हम इसकी आगे के लेक्चर्स में थ्योरी भी पढ़ेंगे, और थ्योरी भी बेटा क्रैमिंग वाली नहीं है, एनालिटिकल है। ओके, इट्स बेस्ड ऑन लॉजिक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, अब मेरी लास्ट बात, यू हैव बीन गिवन अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे 12th के स्टूडेंट्स हैं तो 25 और 25 50 क्वेश्चंस का सेट है। वैल्यू एडेड छोड़ के इनकम और एक्सपेंडिचर के सारे मेथड्स आप सॉल्व करें। प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो।
जो सीए इंटर के स्टूडेंट्स है बेटा, उनको अलग से सेट मिला है, उसमें भी सफिशिएंट क्वेश्चन है, आप वो ट्राई करें पहले। ओके, दैट्स ऑल।